बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आपने ये देखा कि जब भी कोई टीचर क्लास में एंटर होता है तो सबसे पहले जिस चीज़ का जायज़ा लेता है वो ये है कि क्या उसकी क्लास प्रॉपरली मैनेज है या नहीं है। और कोई भी टीचर अपनी क्लास को जितना अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकता है उतना ही अच्छा टीचर है, उतनी अच्छी उसकी पढ़ाई होगी और उतना ही उसके अच्छे रिज़ल्ट होंगे। बाज़ औक़ात टीचर इनफरादी तौर पर कोशिश करता है लेकिन वो क्लास को मैनेज नहीं कर पाता। आज मैं आपको 3 ऐसे असूल बताने लगा हूँ कि अगर टीचर इनको फॉलो करेगा तो वो क्लास को बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकता है। और ये 3 जो रूल हैं ये हैं 3 R's। अब देखते हैं, सबसे पहला R, इससे मुराद है रूल्स। आप क्लास में जब जाएं तो बच्चों के साथ मिलकर क्लासरूम के कुछ रूल्स बना लें कि क्लास में कैसे एंटर होना है, क्लास में बैठ के बात नहीं करनी और सर की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जाना, सर की बात को तवज्जो से सुननी है, सर ने जो सवालात पूछने हैं उनके जवाबात प्रॉपर तरीके से देने हैं। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन करना है तो अपना दायां हाथ ऊपर करना है। इस तरह के रूल्स अगर बना लेंगे तो सारे बच्चों को पता होगा कि ये रूल्स जो हैं इनको हमने फॉलो करना है। लेकिन एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रूटीन, इनका आप क्लासरूम में चार्ट बना के लगा दें ताकि बच्चे बार बार उसको देखेंगे तो उसको फॉलो करते रहेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टीचर काम जो है वो ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है मुख्तलिफ बच्चों में तकसीम कर दे। एक बच्चे को की ड्यूटी लगा देता है कि वो फ़ी कलेक्ट करेगा, एक बच्चे की ड्यूटी लगा देता है कि वो बच्चों का टेस्ट कलेक्ट करेगा, एक बच्चे की ड्यूटी लगा देता है कि वो क्लासरूम की सफाई का ख्याल रखेगा, एक वाइट बोर्ड को मैनेज करेगा, एक क्लासरूम के चार्ट्स जो हैं उसको मैनेज करेगा। तो टीचर ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं डिवाइड की होंगी तो बच्चे एक तो खुशी से अपने काम को सरअंजाम देंगे और दूसरी बात ये है, इस हवाले से ये है कि उसकी क्लास ज़्यादा बेहतर अंदाज में मैनेज हो जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि रूटीन बना लें। रूटीन क्या है कि हर रोज़ बच्चों ने क्लास में आना भी है और जाना भी है। ठीक है, अगर छोटी क्लास है तो बच्चों ने पेंसिल शार्प करनी है तो उनको बता दिया जाए कि जब मेरा लेक्चर शुरू हो तो लेक्चर शुरू होने से 1 मिनट पहले मैं आपको टाइम दूंगा, आप अपनी पेंसिल शार्प कर लें ताकि क्लास रूम जो है उसकी सफाई मुतासर ना हो। तो टीचर जो है अगर अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखेगा तो उसकी क्लास ज़्यादा बेहतर अंदाज में मैनेज भी होगी और इस तरह टीचर की बहुत सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। अगर कोई टीचर इन असूलों को अपनाता नहीं है तो वो सारे काम उसको खुद करने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात वो किसी एक पहलू में अगर वो सुस्ती का मुज़ाहरा करता है तो उसकी क्लास प्रॉपर मैनेज नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि इन 3 असूलों को अपनाएं तो आप एक अच्छे क्लास मैनेजर बन सकते हैं, आप एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं।